हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जो भी हो रहा है उसके बारे में तो मुझे बात नहीं करनी, लेकिन इस चीज़ की मैंने प्रेडिक्शन पहले करी थी फ्यू डेज़ पहले। अगर आपको याद हो, जो रेगुलर मुझे वॉच करे हैं, मैंने बताया था जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल्स की थी, तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो लोग हैं जो हिडन दूसरी चीज़ों में शामिल हैं और अपनी बात को वो दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और है ना। तो मैंने कहा, चाहे वो पॉलिटिशियंस भी हों या कुछ भी हों, जो भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सैटर्न ईयर है, बहुत जल्दी ये चीज़ें सारी बाहर आएंगी। तो अब आप वाईटी का स्टेटस खुद देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से अपने आप पॉपअप होकर बाहर आई हैं। और ये चीज़ें मुझे पहले ही डिवाइन ने कन्वे कर दिया था। जिन लोगों को, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, जिन लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता, उनके लिए आज बता रही हूँ। ये डिवाइन चैनल है और ये चैनल पे मैं जो भी अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ, कोई बात शेयर कर देती हूँ, वो उस तरीके से ही उसके रिज़ल्ट आते हैं। इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस कि जो भी मैंने बताया है वो अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस हुई हैं रिगार्डिंग सितारा या कोई भी उनकी चीज़ें जो भी मैंने पहले डिस्कस करी हैं, एज इट इज़ ही वो सामने आई हैं। तो इसके बारे में भी मैंने फ्यू डेज़ पहले मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी ही होनी हैं और वो आपके सामने है रिज़ल्ट्स। कि जो लोग दावे किया करते थे कि हम कितने क्लोजेस्ट हैं या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंटरनल है, और वो सारी चीज़ें किस तरीके से बेनकाब हुई हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। देखिए, अगर हम कहें कि ये किसी ने किया है, इसने किया, उसने किया है, कोई भी करने वाला नहीं है जब तक गॉड खुद ना चाहे। इसमें गॉड की मर्ज़ी होती है, डिवाइन चाहते हैं। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी कि बेहतर नहीं थी, तो इस राज से पर्दा उठाना ज़रूरी था। तो इसमें किसी को ब्लेम ना दिया जाए कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये डिवाइन की, गॉड की खुद की मर्ज़ी है कि इस तरीके से चीज़ें ना हो, बेनकाब किया गया उनको। और मुझे लगता है कि अब लोगों को संभलने का टाइम आ गया है कि वो उन चीज़ों से तौबा ही कर लें, उन गुनाहों से तौबा ही कर लें जो उनको इस मंज़र तक लेके आई हैं। मंजिलें तो बहुत होती हैं आगे तक, लेकिन हमें तय कैसे करनी है ये हाथ में हमारे होता है। तो हम अगर सही रास्ते पे चलकर भी मंजिल को पाएँ, चाहे वो लेट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वो ब्लेस्ड होगी। ये इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी जहाँ सबने जाना है, वहाँ पर भी हमें एप्रिशिएशन मिलेगी अगर हम सही रास्ते पर जाएंगे। मैं हानिया जी का शुक्रिया करती हूँ। कल उन्होंने अपने मैसेज में कन्वे कर दिया जिस चीज़ का मुझे उनसे मैंने पूछा था कि क्या आपकी हीलिंग हो रही है, तो उन्होंने बिल्कुल सही। अगर आप उनके प्रीवियस मैसेजेस पढ़ेंगे ना, मेरे वीडियो के नीचे ही आए हुए, तो उसके अंदर बहुत सारी बिटरनेस थी और मुझे ये एहसास हो गया था और मुझे ये कहते हैं ना कि चैनलाइज हो गया था कि इनको ज़रूरत है। तो मैंने उनका नाम कभी नहीं लिया, लेकिन डिवाइन ने उनको इस चैनल के साथ जोड़ दिया था और मैं जितनी भी बात कर रही थी वो सुन रही थी और उनकी हीलिंग हो रही थी। यहाँ पर्पज़ ये है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं या स्पिरिचुअल लाइन के लोग हैं या फिर उनके जो चैनल्स हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपके साथ मिलती जुलती कोई बात भी नहीं करें, सिर्फ सुनने से ही, कहते हैं ना, अगर आप सिर्फ सुनेंगे ही ना, उसी से आपकी हीलिंग हो जाएगी। अगर आप देखेंगे भी, अगर आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं, तो उससे भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन का पूरा पूरा हमारे ऊपर हाथ होता है, ब्लेस किया होता है हमें। तो अगर मैं वैसे नॉर्मल आप मुझे मिलोगे, शायद मेरे में आपको वही चीज़ नज़र ना आए, लेकिन जब आप इस डिवाइन चैनल पे मुझे मिलोगे
तो आपको वो ब्लेसिंग चैनल है ना, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसको देख के आपकी जो सोल है वो हील होगी। बस यही पर्पज़ है मेरा, और मुझे डिवाइन ने यही काम सौंप रखा है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात पे अब यकीन हो गया होगा, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से चलती आ रही हैं, मैंने पेशेंस से उन चीज़ों को हैंडल किया। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, मुझे हौश-पौश नहीं करना था, मुझे दौड़ में किसी शामिल होना ही नहीं था। मुझे अपने तरीके से अपनी बात बतानी थी, जिस तरीके से मुझे गाइड किया जा रहा था। तो जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, गॉड के हवाले कर देते हैं, तो गॉड जब हमें गाइड करते हैं तो वो रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मैंने बार बार ये चीज़ें बोली कि इन चीज़ों में मुझे, जब मैं किसी के पैनल पे जाती थी, किसी के चैनल पे जाती थी, मुझे इनवाइट किया जाता था कि आप आइए हमारे पैनल को शेयर कीजिए और हमें अपनी अपनी बात कीजिए, अपनी अपने ओपिनियन रखिए। तो मैं हमेशा उनको यही कहती थी कि जी मैं बिज़ी हूँ, मैं पैनल अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के चैनल पे जाकर हम ये नहीं कर सकते कि हमें मनाइए, हम पैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो देखिए, वो जो हम जब सरेंडर हो जाते हैं ना, जैसे हम अपने बड़ों की बात मानते हैं कि ये रास्ता ठीक है, ये नहीं ठीक है, जब हम प्रॉपरली तरीके से मान जाते हैं, तब वो हमें ब्लेस किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हमें डिफ़िकल्टी से बचाते हैं, किस तरीके से हमारी इज़्ज़त महफूज रखते हैं, किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुदा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, वाहिगुरु के हाथ में है कि वो हमें इज़्ज़त से नवाजे या फिर हमें बेइज्जत करवाए। क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो हमें हर जगह वो नज़र आते हैं। अब मैं जो आपको एक बात बताने वाली हूँ, वो इतनी डीप है, अगर आप उसको समझोगे तो आपके लिए आसानी होगी। आप कहीं पे नहीं बैठे हुए हैं, आपसे नहीं हो रहा, आपसे सिमरन नहीं हो रहा, आपसे नाम नहीं जपा जा रहा, आप गॉड के लिए आप बिज़ी हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप बंदगी करें, लेकिन फिर भी गॉड आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तब वो क्या करते हैं, आपको हर चीज़ में दर्शन दे जाते हैं, और अगर आपकी सोल उसको कैच कर जाए, फिर आपका भला होने से तो कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही, सितारा ने अपने एक व्लॉग में, झूले पर वो बैठी हुई हैं, मैं आपको पर्टिकुलर सीन याद करवा देती हूँ। जब वो झूले पे झूला झूल रही हैं, तो ज़रा उनके चेहरे पे गौर कीजिएगा, उनके चेहरे पे बहुत नूर था। अगर आप उस टाइम को नोट करें, उनका उस तरीके से बैठ कर बात करना इत्मीनान से, सुकून से, वही स्पिरिचुअल है, वो पिक्चर स्पिरिचुअल है। तो उनको डिवाइन ने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब जब वो बैठकर किसी भी टाइम बात करती हैं, तो उनसे वो जो कनेक्शन है ना मेरा, मुझे वो रीड हो जाता है कि ये देखिए, ये भी स्पिरिचुअल, इनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो वो कनेक्शन तब मुझे समझ आ जाता है जब वो झूले पे बैठ के, आप भी नोट कीजिएगा और उनके चेहरे में डिफरेंस देखा कीजिए, जो नॉर्मल व्लॉग में जब वो होती हैं, और जब वो इस तरीके से किसी किसी व्लॉग में, कि किसी किसी क्लिप में उनकी जो झलक होती है, उसको मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त पाठ करते रहें, हर वक्त पूजा में लगे रहें, या फिर उससे हमें गॉड को ये बताना पड़े कि देखिए जी, हमने तो इतने कैंडल जला लिए, इतनी पूजा कर ली, इतनी धूप बत्ती कर ली, या इतने जपजी साहब के पाठ कर लिए, इतने सुखमनी साहब के पाठ कर लिए, लेकिन हमारा काम नहीं बना। क्योंकि आप एहसान कर रहे हैं पाठ पूजा करके। आज जब हम कर्म कांड में लगे रहते हैं तो कनेक्शन बनने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप एक बार कनेक्शन बना लेते हैं, फिर आपकी पूजा लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, तब आप दिया जलाएंगे, बाती करेंगे, फिर आपके मन में ये नहीं आएगा कि हमने तो इतना कुछ किया, हमें ये नहीं मिला। अगर डिले भी हो जाएगा, जब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें मेरी भलाई होगी, इसीलिए गॉड ये काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। जिस दिन कनेक्शन बन जाएगा ना, उस दिन रिग्रेट, ये फीलिंग आना कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। तो इसीलिए मेरी गाइडेंस ये है सबके लिए कि जिनको भी कनेक्शन बनाना है, वो पहले कनेक्शन बना लें, उसके बाद आप पाठ पूजा करें। कनेक्शन कैसे बनेगा? बिलीफ सिस्टम से। आप कभी भी गॉड के ऊपर अपना बिलीव कम मत करें, सिर्फ उसके साथ दिल से जुड़ जाएं। मैंने खुद ये एहसास किया, मैं पता क्या मांगती थी, मैं मांगती थी कि मुझे ऐसा प्रेम हो जाए जैसे मीरा को हुआ था।
मुझे ऐसा प्रेम हो जाए गॉड के साथ जैसे प्रहलाद को हुआ था। मुझे ऐसा प्रेम हो जाए जैसे धन्नाजट को हुआ था और उसने एक पत्थर में से उनको ढूंढ लिया था। तो मैंने कहा मैं जहाँ देखूँ, अगर मैं मिरर में देखूँ खड़े होकर खुद को तैयार होते हुए, मुझे उसमें भी गॉड का एहसास हो। और मेरे साथ वो ऐसे होने लग गया। धीरे 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 चीज़ें मेरे साथ होने लगी। अब मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं दिखता, ना अपने में ना खुदा में, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ अपने आप को मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। तो कोई भी काम मेरे से वो गलत नहीं होने देते। जहाँ पे भी मैं खड़ी हो जाती हूँ वो मुझे ब्लेसिंग देते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे मेरी इज़्ज़त ही करवाते हैं। मुझे वो कभी भी कहीं भी परेशान नहीं होने देते। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से जुड़े हुए हैं, बस वो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दें। और जहाँ भी देखें अच्छी चीज़, जैसे चाहे कोई मोर नाच रहा है, चाहे कोई आपको बटरफ्लाई दिखी है, जहाँ पे कोई मौसम अच्छा है, जैसे कुछ बारिश हो रही है, कुछ भी अगर आपको कहीं पे अच्छा दिखे, उसको आप स्पिरिचुअल ही माने, उसको डिवाइन की दी हुई खुशी माने, उसको एंजॉय करें और शुक्रगुजार हों, शुक्राना करें, थैंकफुल हों कि गॉड आपने हमें ये जो पल दिखाए हमें बहुत ब्यूटीफुल लगे हैं। आपको कोई भी चीज़ अच्छी, अच्छा म्यूज़िक मिले, अच्छा डांस मिले, अच्छी जो भी चीज़ जो आपके मन को लुभाए, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होती हैं। मेरा तो सिर्फ ये मानना है, जिनको इन चीज़ों पे बिलीव है या जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए कमेंट्स मेरी बात को स्टैंप लगाते हैं, जिससे जो नए लोग भी जुड़ते हैं उनको भी इस पे बिलीव्स जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। मैंने ये कमांड अपने हाथ में अपने आप नहीं ली है, मुझे ये डिवाइन ने दी हुई है। तो अगर आप डिवाइन से प्यार करते हैं, गॉड से प्यार करते हैं, अपने अल्लाह से प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए एक है। मेरे लिए अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब एक ही है, सुप्रीम पावर है। सब मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले बात की हुई है कि ये किस तरीके से हमें डिफरेंस नज़र आता है। डिफरेंस हमें लोगों ने डाला हुआ है, रिलीजन की वजह से ऐसा हुआ है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता होता कि मेरा धर्म क्या है, उसको उसके पेरेंट्स बताते हैं, उसको बताते हैं कि तुमने मंदिर जाना है या गुरुद्वारे जाना होता है। ऊपर से कोई स्टैंप लग के नहीं आती कि इसका धर्म क्या है। कई बारी मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म में लोग पैदा हुए हैं, वो बाद में उन्होंने सिख धर्म को ज्वाइन किया। बहुत सारे सिख हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं। तो उनका ये पिछला कर्मा होता है, पिछला पिछला जो होता है ना उनका कनेक्शन, वो उस सुप्रीम पावर के साथ, उस रूप के साथ जुड़ा होता है। तो अगर वो नया जन्म लेता है तो उस रूप से वो टूट नहीं सकता। तो कई बार ये होता है कि हिंदू धर्म के लोग सिख धर्म में, और सिख धर्म के लोग हिंदू धर्म में उनके रिचुअल्स करते हुए आम लोग देख सकते हैं कि उनके अंदर एक, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखी थी, उसमें भी यही बताया था। एक बच्चा था और वो पंडित था, वो उसका फादर भी पंडित थे। तो वो बहुत सारा उसको उन्होंने वेदों के बारे में बहुत नॉलेज दी थी। वो यज्ञ करता था, पाठ पूजा बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन उसका एक दोस्त था, तो उसके साथ वो एक दिन गुरुद्वारे गया तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यहीं रहना है, मुझे अमृत पान करवा दिया जाए। और उसने फिर गुरुमुखी सीखी, उसने पाठ करना सीखा और वो फिर 5 बानियों का पाठ करने लग गया। जबकि वो पैदा हिंदू धर्म में हुआ था, उसकी परवरिश वैसे हुई, उसको सिखाए वेद गए, लेकिन उसने ध्यान दिया तो उसने कहा ये जो मैंने वेद पढ़े हैं और गुरु ग्रंथ में मैं पढ़ रहा हूँ ये सेम है, क्योंकि उसने दोनों का ज्ञान लिया था। तो आप यहाँ से नोटिस कीजिए, ये बात तो मैं पहले से ही मान चुकी थी, लेकिन ये एक वीडियो ने और इसको प्रत्यक्ष कर दिया। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से अपने माइंड को देखिए, आप देखते हो बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना उसको इग्नोर कर दिया करो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं ठीक है। जिस चैनल, आप बहुत सारे चैनल विज़िट करो जो आपको, आपके लगे कि आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सिर्फ आप उसको माइंड में स्टोर कर लो। बाकी चीज़ों को आप देखो और उसी टाइम देखकर उसको फिर
वहाँ से अपने माइंड से निकाल दो। तो ये भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि एकदम से आदत नहीं जाती ना, कहते हैं आदतें तो फिर धीरे धीरे ही जाती हैं। अगर बार बार मोटिवेशन मिलता रहे तो हम उन बुरी आदतों से भी, अगर किसी को बार बार बोलते रहो कि आपको सिगरेट नहीं पीनी, या बच्चों को बोलते हैं कि घर में एंटर करते हो तो पाँव अपने मैट पे आप क्लीन करके अंदर आओ, बार बार बोलते हैं, तो कई बच्चे तो अपनी एक बार में ही समझ जाते हैं, पर जिनको नहीं समझ आती उनको बार बार भी बताना पड़ता है, लेकिन सुधार होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई मोटिवेशन आपको देती रहूं, जिसकी वजह से आपकी सोल भी जल्दी से जल्दी ग्रो करे और इतनी ही वो पावरफुल बन जाए कि वो जो अंदर आपकी इतनी अच्छी हीलिंग हो जाए कि आपको कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको पॉजिटिविटी में बिलीव है और जो इसको स्प्रेड करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से इस चैनल की एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जो नए हैं, बेल आइकन को प्रेस भी करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि इसको शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को और भी इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, उनका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ये चीज़ मैं बार बार दूसरी बार ये बोल रही हूँ कि जो अभी भी जितने भी चैनल वाले भी मुझे देखेंगे, मैं उनको भी टैग करूँगी कि वो इस दलदल से अगर वो निकलना चाहें तो अभी भी समय है, वो इसको तौबा करें, और मुझे लगता है अभी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।